नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अगले शिफ्ट में जो आए थे क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। जो हमारा 27/7/2023 शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल उसमें आए थे उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो 2-3 साल के अंदर में पूछा गया है, एक्चुअल में वही क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है। तो जो बच्चा 2-3 साल में पूछे गए क्वेश्चन को अगर अच्छे से बना लेगा तो उसे आगे फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और पेपर क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ज्यादा कोशिश करिए कि 1-2 साल के अंदर में जो सवाल आए हुए हैं उसको हम अच्छे से बनाएं, ठीक है ना, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान से समझना है और हम लिखते हैं अगला सवाल, ठीक है ना। अगला जो सवाल है 10 के पावर 4 थीटा, 10 के पावर 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा है बराबर 1 दे दिया है। तब करा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 कोस के पावर 4 थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर वाट, ठीक है ना। -11 8 0 11, -11 8 0 और 11, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, लिखना है जल्दी से। देखिए, इसको देख करके आपको पता लगना चाहिए। यहां से मैं मन में भी आंसर निकालूंगा। कैसे? जैसे मैं इसको तोड़ूंगा, साइन के पावर 4 कोस के पावर 4, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो साइन 4 कोस 4 हो जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, है ना। और ऊपर में बनेगा क्या हमारे पास, और क्या बचेगा, और बचेगा हमारे पास साइन के पावर 4। तो साइन के पावर 4 जब बचेगा और उधर जाएगा कोस के पावर 4 कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर सीधा निकलेगा कोस के पावर 4। यहाँ से सोल्यूशन नहीं करके बताता हूँ, थोड़ा सा देखो ध्यान से। मैं लिखता हूं इसको साइन के पावर 4 थीटा और कोस के पावर 4 थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि कोस के पावर 4 थीटा का मान सीधा निकल के आता है साइन 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना, तो कोस के पावर 4 थीटा का मान सीधा निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे निकालते हैं सुनिएगा। जब यहां से हम एलसीएम लेंगे ना तो कोस के पावर 4 थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो आप कहेगा सर कोस स्क्वायर थीटा कोस के पावर 4 थीटा, तो एलसीएम बड़ा पावर होगा तो कोस के पावर 4 थीटा ही आएगा हमारे पास। यही हमारा सोचना है थोड़ा सा। कोस के पावर 4 थीटा हमारा एलसीएम आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो साइन के पावर 4 थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर या कोस 4, तो स्क्वायर बचेगा अभी क्योंकि भाग देंगे तो 2 पावर कटेगा, 2 पावर बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो गया 1। क्लियर बात है ना। आप समझो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और बराबर में कोस के पावर 4 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे सर हो जाएगा। तो जब इसका मान 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको 1 करेंगे तो कोस के पावर 4 थीटा बराबर सीधा निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम कोस के पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ पर कोस के पावर 4 के जगह साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 को 11 से गुना करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को सेकेंड में वही बच्चा कर पाएगा जिसको इस बात का ज्ञान हो कि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको सोल्यूशन करके कोस के पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आता है। ये बात ज्ञान होना चाहिए कि ये रिजल्ट होगा, ये अगर दिया है कंडीशन तो इस कंडीशन में ये वाला आंसर आता है। क्या आंसर आता है, 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो तो कोस के पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को रट लीजिए, हो सकता है तो आगे वाला पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हमने सोल्यूशन करके बताया कि कैसे होता है। क्लियर बात है ना। तो अगले सवाल पर हम चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगले सवाल पर हम चलते हैं। अब ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, अगला सवाल की तरफ हम चलेंगे, ठीक है ना दोस्त। देखिए, देखो अगला सवाल लिखा है 7 कोट पी बराबर 24। कितना आसान सवाल है। 7 कॉट पी बराबर लिखा है 24, तो हमसे पूछा क्या, साइन पी पूछ दिया। देखिए कितना आसान सवाल, साइन पी। तो यहां पर से कोट पी जब निकालोगे तो 24/7 आएगा, और कोट पी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पहले बेस और फिर परपेंडिकुलर।
तो ये 24 बेस है, परपेंडिकुलर 7 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है और 10 पी साइन पी का मान बताना है, तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7 बट्टा हो जाएगा 25। तो 7/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। बहुत बच्चा इसको चित्र बना के सोल्यूशन करेगा, तो चित्र बना के सोल्यूशन करोगे तो लेट लगेगा ज्यादा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, बिना चित्र बनाए हुए ही सोल्यूशन कर लेना है, तो जल्दी हम कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो अगला सवाल ये है, हमारे पास दिया हुआ है कि 3x बराबर सेक ए, 3x बराबर में सेक ए है। अगला हम समझेंगे कि 3x बराबर सेक ए है और x 3/x बराबर 10 3/x बराबर 10a है। तो हमसे क्या पूछ दिया, हमसे पूछ दिया है कि 9x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। समझिए आंसर क्या दिया हुआ है हमारे पास, आंसर दिया हुआ है कितना, ऑप्शन में लिख देता हूं, देखो ध्यान से, 3, 4, 1 और 1/9। ऑप्शन जो दिया है वो 3, 4, 1/9 और 1, ठीक। आप समझिए इस सवाल को बनाने में हमें बहुत कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान सीधा सीधा 1 होता है। ये बात आपको अभी बताया था, क्लियर। तो जब हम इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और फिर गुना कर देंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो गुना कर देंगे, फिर तो क्या निकल के आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, इसका रिजल्ट तो 1 होता है, तो इसीलिए सवाल का आंसर 1 हो। अब देखो इसी सवाल को डिटेल लिखने में बहुत लंबा लगेगा टाइम। एक 3 कॉमन लेंगे, जब जोड़ेंगे तो x + 1/x हो जाएगा ना, क्लियर। और बराबर सेक ए प्लस 10 है, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, जब घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, और ये सेक ए माइनस 10 हो जाएगा। और जब अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 3 × 9 हो जाएगा, और x माइनस 1 x + 1 a + b × a माइनस b, तो x² माइनस 1/x², और इसको जब गुना करोगे तो a + b × a माइनस b, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब ही होता है 1, तो यही मान पूछा था, तो इसका मतलब होता है 1, तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस और करेंगे। एक सवाल में और डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें आया हुआ सवाल है। चलिए एक सवाल इसमें और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में बनाएंगे, ठीक। देखिए अगला जो सवाल हमारे पास है बहुत आसान है। कह रहा है कि θ1 + θ2 बराबर π/2, θ1 + θ2 बराबर π/2, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या हमारे पास कि अगर sin θ1 बराबर 1/2 है तो θ2 का मान बताओ। sin θ1 बराबर 1/2 है तो θ2 का मान बताओ। θ1 का जब मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर ही 1/2 आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो θ1 का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर θ1 का मान 30 डिग्री आ गया तो 2 का मान कितना होगा, π/2 का मतलब 180/2, मतलब कि 90 है ना, 90। तो आप सोचिए कि दोनों का जोड़ θ1 θ2 का जोड़ 90 है और एक 30 है, तो एक कितना रहा होगा 60, है ना। तो 60 डिग्री हमारे पास आंसर होगा, या π/3 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसलिए π/3 होगा, ठीक है ना। अब इसका समाप्त हो गया, 3 सवाल इसमें आए थे, बहुत हल्का हल्का सवाल था। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे।